पाठ 8 जल ही जीवन है। वाटर इज लाइफ। पाठ परिचय। चैप्टर इंट्रोडक्शन। जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इससे शायद ही कोई अपरिचित होगा। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल की एक एक बूंद कीमती है, फिर भी इसके संरक्षण के लिए हम उतने सतर्क नजर नहीं आते जितना होना चाहिए। हमें समझना होगा कि जल के बिना हमारा वजूद ही मिट जाएगा। आइए इस पाठ को पढ़कर जल की उपयोगिता व महत्व जानें। जल ही जीवन है। जल के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। यदि हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां क्या करेगी? समस्त सृष्टि समाप्त हो जाएगी। यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल के उपयोग की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 2.5 बाल्टी के बराबर है। प्रत्येक व्यक्ति को जल संरक्षण के महत्व से परिचित करवाने के लिए ही प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। पूरे विश्व के लिए जल की कमी चिंता का विषय बन गई है। एक अनुमान के अनुसार अब से कुछ ही वर्षों में विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय क्षेत्रों के रूप में तथा बर्फ, भूमि जल और वायुमंडल में अदृश्य रूप में पाया जाता है। परंतु इसमें से अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल को बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं। शुद्ध जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है। विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्राकृतिक स्रोत सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। जल की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह अपनी अवस्था आसानी से बदल सकता है। यह अपनी 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस के रूप में उपस्थित रहता है। पृथ्वी पर जल की मात्रा सीमित है। जल का चक्र अपनी स्थिति बदलते हुए चलता रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। सूर्य की गर्मी से जल को वाष्प में बदलने को वाष्पीकरण कहते हैं। सूर्य की रोशनी समुद्रों और झीलों के जल को गर्म करती है तथा गैस में परिवर्तित करती है। गर्म वायु वातावरण में ऊपर उठकर वाष्प बन जाती है। जब वायु काफी ठंडी होती है तब जल वाष्प वायु के कणों पर पिघलकर बादलों का निर्माण करता है। बादल आर्द्रता को रोक नहीं पाते तथा वे हिम, वर्षा, ओले आदि के रूप में गिरते हैं। जलीय चक्र निरंतर चलता है तथा स्रोतों को स्वच्छ रखता है। पृथ्वी पर इस प्रक्रिया के अभाव में जीवन असंभव हो जाएगा। एशिया के 3 में से 1 व्यक्ति को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। शहरी गरीबों में से 40% को और कई ग्रामीण बस्तियों को सुरक्षित पेयजल नहीं मिलता। हमारा देश अपार जल स्रोतों वाला देश है। देश की सीमाएं 3 ओर से समुद्र से घिरी हैं। उत्तर में हिमालय की बर्फीली पहाड़ियां हैं। जल ही जीवन है का नारा हमारे देश में बहुत ही प्रचलित रहा है, लेकिन इतने जल स्रोतों के होते हुए भी हमारे देश में नागरिक जीवन भयानक जल संकट से गुजर रहा है। नदियां, तालाब, प्राचीन बावड़ियां, कुएं, झरने बहुत ज्यादा प्रदूषित हो गए हैं और साथ ही तेजी से सूख रहे हैं। जल संकट ने परंपरागत जल स्रोतों को अपनी चपेट में लिया ही है। भूमिगत जल भी इससे अछूता नहीं रहा है। देश के कई स्थानों में भूजल समाप्ति की कगार पर है अथवा तेजी से प्रदूषित हो रहा है। आजादी के समय जहां हमारे देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगभग 5100 घन मीटर थी, वहीं अब ये घटकर केवल 1750 घन मीटर रह गई है। सतही और भूमिगत जल स्रोतों में उपलब्ध पानी निरंतर कम होता जा रहा है और जो पानी उपलब्ध है उसकी गुणवत्ता बिगड़ती जा रही है। आज पानी विभिन्न मानव समुदायों में असमान रूप से वितरित है। इसलिए यह अनिवार्य है कि हम मीठे जल के प्रमुख स्रोत यानी वर्षा जल का विवेकी होकर उपयोग करें। वर्षा अत्यंत अनिश्चित है। कई जगहों में वह अपर्याप्त और परिवर्तनशील भी है। जहां राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा मात्र 200 मिलीलीटर है,
तो असम में वह 12,000 मिलीलीटर है। देश के लगभग सभी भागों में वर्षा होती है और उसे विकेंद्रीकृत रूप से संचित किया जा सकता है। वर्षा जल के संरक्षण की अवधारणा रेन वाटर हार्वेस्टिंग 4000 साल पहले के कांस्य युग से ही यानी मानव सभ्यता के ऊषा काल से ही अस्तित्व में रही है। उस काल के समुदाय भी अपने मकानों की छतों से वर्षा जल को जमीन पर बने कुंडों में एकत्र करते थे। राजस्थान जैसे कम वर्षा वाले राज्यों में साल भर के लिए पेयजल की आपूर्ति हेतु जल संरक्षण की विभिन्न प्रकार की स्थानीय प्रणालियां विकसित हुई हैं। इन प्रणालियों की बदौलत मनुष्यों और मवेशियों को वर्ष भर पीने का पानी मिलता रहता है। कई स्थानों में तो जल संरक्षण की संरचनाएं मकान के मूल ढांचे का एक हिस्सा हुआ करती हैं। इमारत की मूल योजना में ही वर्षा जल संचयन की प्रणाली को शामिल करना अधिक किफायती साबित होता है। इमारत बनने के बाद उन्हें स्थापित करने में अधिक खर्चा आता है। मकानों की छतों से संचित किया गया वर्षा जल बजरी और रेत की परत से छनकर एक टंकी में जमा होता है। वर्षा जल का संचय रिहायशी मोहल्लों, व्यावसायिक इमारतों और कर्मचारी आवास भवनों में सफलतापूर्वक किया जाता है। क्योंकि इन सब की छतें बड़ी बड़ी होती हैं, इन छतों से बह निकलने वाला पानी नीचे की ओर जाने वाले पाइपों से एक टंकी में जमा होता है। यहाँ से पानी पुनर्भराव यानी रिचार्ज कुंड में जाता है। इसके बीच में गहरा कुआं होता है। शहरी इलाकों में बहुमंजिली इमारतें काफी सामान्य हैं। उनमें भी वर्षा जल संचित करके पेयजल का एक सुरक्षित स्रोत प्राप्त किया जा सकता है। छतों से वर्षा जल विभिन्न पाइपों से एक आड़े फिल्टर से होकर गुजरता है। इससे छनकर आए पानी को एक टंकी में जमा किया जाता है, जहां से पंप करके उसे घरों तक पहुंचाया जाता है। अतिरिक्त पानी को गुरुत्वाकर्षण फिल्टर से भूमिगत जल भंडारों में भेजा जाता है। चेक डैम बनाकर कृत्रिम रूप से भूजल भंडारों को भरकर भूजल स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। चेक डैमों के पीछे जमा हुआ वर्षा जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता जाता है और चारों ओर के इलाके में जल स्तर को ऊपर उठाता है। जल संरक्षण के लिए बरती जाने वाली सावधानियां। नहाने के लिए अधिक जल को व्यर्थ न करें। फलों तथा सब्जियों को धोने में उपयोग किए गए जल को फूलों तथा सजावटी पौधों के गमलों को सींचने में किया जा सकता है। पानी की बोतल में बचे हुए जल को फेंके नहीं, अपितु इसका पौधों को सींचने में उपयोग करें। हमारे घर में पानी का रिसाव न हो। कपड़ों तथा खाद्य सामग्री को धोते समय नलों को खुला न छोड़ें। जल को कदापि नाली में न बहाएं, बल्कि इसे अन्य उपयोगों जैसे पौधों अथवा बगीचों को सींचने अथवा सफाई इत्यादि में लगाएं। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आज कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन इन कारखानों को लगाने से पूर्व इनके अवशिष्ट पदार्थों को नदियों, नहरों, तालाबों आदि किसी अन्य स्रोतों में बहा दिया जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीव जंतुओं और पौधों पर तो बुरा प्रभाव पड़ता ही है, साथ ही जल पीने योग्य नहीं रहता और प्रदूषित हो जाता है। शब्द भंडार वोकैबुलरी। शब्दार्थ वर्ड मीनिंग। संरक्षण क्षति से बचाव, कंजर्वेशन। पेयजल पीने योग्य जल, ड्रिंकिंग वाटर। न्यूनतम कम से कम, मिनिमम। प्राकृतिक स्रोत प्रकृति से प्राप्त स्रोत, नेचुरल सोर्स। आर्द्रता नमी, ह्यूमिडिटी। भूमिगत जल भूमि की सतह से प्राप्त पानी, अंडरग्राउंड वाटर। अपर्याप्त आवश्यकता से कम, इनसफिशिएंट। मवेशी पशु, एनिमल्स। रिहायशी आवासीय, रेजिडेंशियल। चेक डैम रोग बांध या मिट्टी रोधी बांध, चेक डैम। औद्योगिकरण नए नए उद्योग लगाने का कार्य, इंडस्ट्रियलाइजेशन। सृष्टि समस्त ब्रह्मांड, यूनिवर्स। उपभोग किसी वस्तु का उपयोग, कंजप्शन। अदृश्य दिखाई न देने वाला, इनविजिबल। वाष्पीकरण किसी द्रव्य पदार्थ का वाष्प में बदलना, इवेपोरेशन। कगार समाप्ति की ओर होना, ऑन द वर्ज ऑफ। गुणवत्ता गुणों से युक्त होने का भाव, क्वालिटी। आपूर्ति आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धि, सप्लाई। किफायती सोच समझकर खर्च करना, इकोनॉमिकल। पुनर्भराव दोबारा भराव, रिचार्ज। भूजल स्तर पृथ्वी के नीचे का पानी, अंडरग्राउंड वाटर लेवल। अवशिष्ट
शेष बाकी।